अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कलअदम TTP हथियार डाल दे माफ कर देंगे, फिर वो आम शहरी की तरह रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशकश। तुर्क TV को इंटरव्यू में बताया, कलअदम TTP से मुज़ाकरात चल रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हुकूमत से बात करना चाहते हैं, हम उनसे राब्ते में हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं। बातचीत अफगानिस्तान में चल रही है। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी भी फौजी हल का हामी नहीं, सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। शायद किसी नतीजे पर ना पहुँच पाए, लेकिन हम बात करेंगे। बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है, वजह इसके कि ये प्रोसेस घर से शुरू करते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पहले कॉन्फिडेंस में, पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना क्या जरूरी नहीं समझा है? वज़ीर आज़म किसके कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, किन शराइत पर कर रहे हैं? साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर का वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। बोली, वज़ीर आज़म को पहले पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी हिकमत अमली हक़ाइक़ की बुनियाद पर होनी चाहिए। ऐसे दहशतगर्द ग्रुप के हाथों हमारे बच्चों की शहादतें हुई। इस इक़दाम के पाकिस्तान पर ख़तरनाक असरात मुरत्तब होंगे। कलअदम TTP के कुछ गिरोह पाकिस्तान से वफा का अहद निभाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को रियासत को मौका देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म के बयान की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म के बयान को लेकर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। रियासत की पॉलिसियाँ मखसूस पस मंज़र और हालात में बनती हैं। वज़ीर आज़म ने जो असूल वज़ा किए, उन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आईन व कानून के दायरे में रहते हुए लोगों को राह रास्त पर ला सकें। फवाद चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान में 3000 से ज़ायद नाराज़ लोग वापस आ चुके हैं। पेट्रोल मजीद 4 रुपए महंगा, शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हमारे हाल पर रहम किया जाए, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये कैसी तब्दीली है जिसमें पेट्रोल इतना महंगा है? ये पेट्रोल नहीं, अपना खून डलवा रहे हैं। तेल महंगा हो तो हर चीज़ पर असर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने से आवाम का पारा हाय। एबटाबाद में महंगा पेट्रोल मिलने पर शहरी ने पंप मुलाजिम की पिटाई कर दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, अवाम की बात, अवामी नुमाइंदे भी चीख उठे। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने पोस्टर लहरा दिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट इस मामले पर नहीं तो किस पर बात करेगा? वफाकी वजीरों को यहाँ होना चाहिए था। अपोजिशन का पार्लियामेंट से वॉकआउट, सेनेट में भी एहतजाज। PP के रजा रबानी की धुआंधार तकरीर। बोले, महंगाई में अवाम का जीना मुहाल हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत इक़्तिदार के नशे में अंधी और बहरी हो चुकी है। PP चेयरमैन ने कहा, इमरान खान ने अपना 3 साला दौर अवाम का तेल निकालने पर ज़ाया कर दिया। वज़ीर आज़म ने महंगाई का ख्याल रखा, अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल की कीमत 5 के बजाय 4 रुपए ही बढ़ाई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, हुकूमत को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कीमतें इसलिए बढ़ाई क्योंकि दुनिया में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, अवाम पर बोझ कम पड़े, इसलिए हुकूमत पेट्रोल पर सेल्स टैक्स कम करके 6.8 पर ले आई। खत्म हो गए तूफान के असरात, कराची में फिर भी बरसा। गुलाब डल गया, लेकिन शहर का मौसम गुलाब हो गया। शहर में कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब पहले जैसा खतरा नहीं, तूफानी बारिश नहीं होगी। बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव तूफान शाहीन में बदल चुका। गवादर, लसबेला, आवारान, कल्लात और खुशदार में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। समंदर में 3 अक्टूबर तक तुग़यानी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, तूफान टल गया लेकिन इंतजामिया अलर्ट रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करने पर नीम रजामंद। चेयरमैन नैब की तकर्रुबी के मामले पर अपोजिशन लीडर से मशावरत पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है, इजलास में अक्सरियत ने अपोजिशन से बात करने का मशवरा दिया। मौजूदा चेयरमैन नैब का नाम भी नई तैनाती में ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, नैब कानून में ऐसी तरमीम की जाए जो मुतनाज़ न बने।
चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से मुताल्लिक इजलास आइंदा हफ्ते मंगल को होगा। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को नैब कानून फाइनल करने की हिदायत। साबिका दौर में मोटरवेज और सड़कों की तामीर में करप्शन, वजीर आजम के तहकीकात के ऐलान के बाद नून लीग की दोस्त मुल्क इदारों पर मलबा डालने की कोशिश। 50% से जायद ठेके मकामी निजी ठेकेदारों को दिए गए थे। महंगे ठेके अमीर मकाम और दूसरे लीगी रहनुमाओं को मिले। फी किलोमीटर तामीर में 20 करोड़ तक इजाफी बटोरे गए। इमरान खान के साथ आया हूँ, इमरान खान के साथ जाऊंगा, उसके साथ खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ टेंट फिश क्या बेचते हैं, ये इनकी सियासत खत्म होगी। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। मैं इमरान खान के साथ आया था, उसी के साथ जाऊंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तवक्को है अफगान हुकूमत टीटीपी को दहशतगर्दी नहीं करने देगी। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अजीम फौज अलर्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डेनिश हममनसब से होने वाली गुफ्तगू का तस्करा। कहा डेनिश हममनसब ने अफ़गान सूरत-ए-हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला में मदद पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तारीफ की। डेनिश वज़ीर की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। We will defend our position because we have a lot to share. The US Congress, it's an attempt, and let's not forget there are lobbies in the United States and there are neighbors in our region who would like to play up this bill. अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुस्तविदा कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। कहा यह रिपब्लिकन सेनेटर्स का तजवीज़ करदा बिल है जो हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। अमेरिका में कई लॉबियां हैं। पाकिस्तान अपने मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। पाकिस्तान, चीन और रूस अफगानिस्तान में मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। नून लीग की सेनेट में इसहाक डार की नशिस्त बचाने की कोशिश नाकाम। नून लीग की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 दिन में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि सियासी मामलात में गैर मामूली स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उम्मीद है नून लीग समेत सियासी जमातें तनाज़ात हल करेंगी और पार्लियामेंट को मजबूत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ आमद आला सतह इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी औकाफ ने उस्मान बुज़दार को तफसीली ब्रीफिंग दी। बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर एहतियात वसूल के लिए बैंक काउंटर कायम करने की तजवीज़ का जायज़ा। महकमा औकाफ के कीमती अमलाक पर गैर कानूनी कब्जे ख़त्म कराने के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कब्जा ग्रुपों से बचाने के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग के लिए अलग यूनिट कायम किया जाए। मज़ारात की तज़ीन व आराइश के साथ साथ रिसर्च सेंटर, लंगर खाने और दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ। भक्कर में पागल कुत्ते पर चलाई गई गोली 5 साला बच्ची को जा लगी। कुत्ते को मारने के लिए गोली छत से चलाई गई जो पड़ोस में खेलती 5 साला ज़ैनब को लगी। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। कराची में हरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। IBA का तालिब इल्म जिब्राइल मुबैना हरासानी का मामला सामने लाया था। मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी में एक तालिबा को हिरासा किया गया। जिब्राइल ये मामला सोशल मीडिया पर लाया। इंतज़ामिया का कहना है जिब्राइल को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फारिग किया गया। कमेटी का मौक़िफ़ है तालिब इल्म ने मुतालिका फोरम्स के बजाय सोशल मीडिया पर मामला उछाला।
बोर्ड ऑफ गवर्नर ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया पर तालिब इल्म का दाखिला बहाल करने पर जोर दिया। मुल्क की तरक्की नौजवानों की तरक्की पर मुनहसिर है। नौजवानों को आगे बढ़ने की यकसा मौके देना तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल नौजवानों से गुफ्तगू। कहा, इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की बरामदात सिर्फ 20 अरब डॉलर थी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में 35% इजाफा हुआ। हमारा सबसे बड़ा सरमाया बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत यानी नौजवान हैं। इमरान साहब ने अपनी सियासत के लिए हमेशा नौजवानों से झूठ बोला। खोखले दावों से नौजवानों का मजाक मत उड़ाएं। बच्चे सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब आपने नौजवानों से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया है। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की शरह 3% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान 1411 अफराद ने मुहलिक वबा की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। मजीद 56 मरीज टल बसे। वैक्सीन न लगवाने वालों पर आज से नई पाबंदियां आयद। हवाई जहाज और ट्रेन के सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में दाखिला भी बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद मुतासर। रवां सीजन में केसेस की मजमूई तादाद 409 और 3 अफराद इंतकाल कर चुके। पेशावर में 256 अफराद के टेस्ट मुस्बत आ गए। FBI ने अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कामयाबी के साथ शुरू कर दिया। सिस्टम इजाफी आमदनी को बढ़ाने, मईशत को डिजिटल बनाने में मदद देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की FBI की रिकॉर्ड 1395 अरब रुपए रिकवरी पर भी कौम को मुबारकबाद। सदर्न पंजाब को नेशनल T20 कप में मुसलसल 5वीं शिकस्त। बलूचिस्तान ने 8 विकेटों से हरा दिया। नौजवान बल्लेबाज अब्दुल वाहिद की शानदार सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक ने 44, हारिस सुहेल ने 47 रन बनाए। आज के दूसरे मैच में नॉर्दर्न और सिंध मध्य मुकाबिल। PCB में बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। जो काम करेगा वही बोर्ड में रहेगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा का सूबाई टीमों के कोचिस को वर्चुअल मीटिंग में वाज़े पैगाम। ज़राए के मुताबिक रमीज राजा ने कहा, मुस्तकबिल में सूबाई कोचिस का सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। चेयरमैन ने कोचिस को खुलकर काम करने और कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2079 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।